हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए, साथ ही बेल आइकॉन ऑल वाले क्लिक करिए ताकि सभी नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। मैं रूपाली जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं जो क्लास लेके आई हूँ वो हमारा सीटेट का क्लास है 2023 यानी सीटेट 2023। और इस क्लास में मैं बात करने वाली हूँ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के सिद्धांत क्या क्या हैं, इनके बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी। ये क्लास हमारा हिंदी में इसलिए लेके आई हूँ ताकि हिंदी वालों को यहाँ पर समझ में आ सके। साथ ही साथ मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको बताती रहूँगी। तो आइए गाइस, सबसे पहले जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि यहाँ पर हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिद्धांत के बारे में, जो कि हमारा बाल विकास का सिद्धांत होगा। यानी बाल विकास के सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांत हैं। टोटल हमने यहाँ जितने सिद्धांतों की बात की है वो हमारे 10 सिद्धांत हैं, यानी 10 प्रिंसिपल्स के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया है, डिस्कस करेंगे आज। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम पहले वाली यानी पहला जो हमारा सिद्धांत है वो हमारा क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यानी कि यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये हमारा क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। आप कंटिन्यूअस का मतलब ही समझ रहे होंगे कि लगातार, यानी विकास क्या है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है, यह कभी रुकती नहीं है। जीवन पर्यंत चलने वाली जो हमारी प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। और ये हमारा क्या है, निरंतरता, यानी विकास हमेशा निरंतर लगातार होता रहता है, कभी भी यह रुकती नहीं है। तो इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत, यानी बाल विकास की निरंतरता का सिद्धांत ये कहलाता है। आइए चलते हैं दूसरा जो हमारा यहाँ पर वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है, इसका क्या है। तो इसके बारे में हम जानने से पहले यहाँ पर हम पहले इसकी इंग्लिश जान लेते हैं कि ये क्या कहता है। तो इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंस की, तो इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई एक, और यहाँ पर डिफरेंस का मतलब अंतर। तो यानी कि हर एक में क्या होता है, यहाँ पर विकास के क्रम में सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबकी क्षमता अलग होती है, सबकी योग्यता अलग होती है, सबके कार्य करने की जो मतलब रुचि है वो भी अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इसको एक दूसरे को, हमें एक दूसरे से क्या करती हैं, डिफ़र करती हैं। ये भी हमारा, इसीलिए इसको हमने क्या कहा है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता यानी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, अगर हम 4 व्यक्ति की बात करते हैं तो उन चारों व्यक्ति में क्या होगी, विभिन्नताएं होंगी, उनके अंदर डिफरेंसेज होंगे, और सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होगी, सबकी अपनी अपनी रुचियाँ होंगी। ये सारे जो हमारे आते हैं वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर आते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, वैयक्तिक भिन्नता सभी बच्चों में पाई जाती है। ये भी बाल विकास का एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। तो उम्मीद करती हूँ ये सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड की ओर। तीसरा जो हमारा सिद्धांत है वो क्या कहता है कि वृद्धि एवं विकास की दर समान नहीं होती। तो हमारा जो तीसरा वाला जो है, वृद्धि एवं विकास की दर समान नहीं होती, ये प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पर इसकी इंग्लिश जान लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेशियो और आर नॉट इक्वल। यानी कि अगर हम बात करें, वृद्धि एवं विकास की दर क्या है, कभी भी समान नहीं होती। आप चाहे जहाँ पर देखेंगे, वृद्धि और विकास यानी इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस आएगा। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या है, आप उसको देख सकते हैं। ग्रोथ के अंदर जो हमारा फिजिकल जो पैरामीटर है वो आएगा। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो विकास क्या है, सभी क्षेत्रों में होता है।
और ये क्या है, कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होता है, और दोनों की दर कभी समान नहीं होती, यानी कि इक्वल नहीं हो सकती, दोनों का रेशियो कभी इक्वल नहीं हो सकता। कभी ये ज़्यादा हो सकती है तो कभी ये ज़्यादा हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी में दोनों क्या है, समान हो, इक्वल हो। उम्मीद करती हूँ ये वाला पॉइंट भी आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि विकास क्रम की एक रूपता। तो विकास क्रम की अगर एक रूपता की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है एक मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है कुप्पुस्वामी। इन्होंने विकास की एक रूपता को दो रूप से डिफाइन किया है। पहला इन्होंने बताया प्रोक्सिमोडिस्टल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मस्तकोधोमुखी, तो आपने ये सुना होगा। और दूसरा है सिफेलोपोडल, तो ये भी आपने सुन रखा होगा। और सिफेलोपोडल जो है हमारा गाइस, यहाँ पर हिंदी थोड़ा सा आप चेंज कर लें। इसका होगा मस्तकोधोमुखी। सिफेलोपोडल की हिंदी जो होगी वो होगी मस्तकोधोमुखी, और जो हमारा प्रोक्सिमोडिस्टल का होगा वो क्या होगा, निकट दूरस्थ विकास क्षेत्र। तो इसका हमारा क्या होगा, निकट दूरस्थ विकास क्षेत्र। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि कुप्पुस्वामी ने क्या बताया, ये विकास क्रम की एकरूपता के सिद्धांत के अंदर कुप्पुस्वामी ने बताया यहाँ पर कि जो प्रोक्सिमोडिस्टल हमारा जो ग्रोथ हो रहा है वो क्या है, निकट दूरस्थ क्षेत्र। यानी अगर हम प्रोक्सिमो की बात करें, प्रोक्सिमो का मतलब होता है इनर टू आउटर, यानी अगर विकास हमारा इनर टू आउटर हो रहा है, अंदर से बाहर की ओर हो रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, निकट दूरस्थ विकास क्षेत्र। लेकिन अगर हम बात करें कि मस्तकोधोमुखी यानी सिफेलोपोडल क्या होगा, सर से पैर की ओर अगर विकास होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मस्तकोधोमुखी। तो ये दो मेन पॉइंट थे जो हमारा एक रूपता के सिद्धांत को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सिद्धांत की ओर। तो अगला जो हमारा सिद्धांत है वो क्या है, विकास का एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में हम एक इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अगर आप उसको बताते हैं व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, तो ये सारी चीज़ें अगर आप उसे पूछेंगे तो वो क्या बताएगा, दिस इज़ फिंगर्स, दिस इज़ कॉल्ड फिंगर्स। लेकिन अगर आप उससे ये पूछें, फिंगर्स जब उसको आ जाए और तो आप उसको पूछें कि ये और ये जो आपका पाल्म है, ये दोनों चीज़ें मिला के क्या कहलाती हैं, पहले आप उसको बताएंगे कि फिंगर है ये पाल्म है, और ये दोनों चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर क्या बनता है, तो ये हमारा हैंड यानी कि हाथ बनता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो विकास का सिद्धांत है एकीकरण का, पहले हमने इसको क्या किया, सूक्ष्म से बताया, यानी पहले छोटी चीज़ें बताई, उसके बाद उसका जो मेन वाला ऑब्जेक्ट था, जो बड़ा ऑब्जेक्ट था हाथ, यानी हैंड की जानकारी हमें देनी थी, तो उसके लिए हमने पहले हैंड में छोटी छोटी चीज़ें बताई, उसके बाद उसने बड़ी चीज़ें जान ली। तो ये हमारा क्या है, विकास के एकीकरण का सिद्धांत है। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं, जैसे कि हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहलाता है कि अगर कोई भी विकास हो रहा है तो वो विकास यानी कि अगर एक क्षेत्र में हो रहा है, यानी वन फील्ड में अगर वो हो रहा है, तो उसका जो हमारा इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, वो हमारा दूसरे क्षेत्र पर भी क्या है, पड़ता है। तो ये हमारा जो सिद्धांत है वो क्या करता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत कहलाता है। अब आइए चलते हैं सातवें सिद्धांत की ओर। और जो सेवंथ सिद्धांत है वो क्या कहता है, तो ये कहता है विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का क्या मतलब है कि अगर कोई एक दरवाज़ा है, यहाँ हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि कोई एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे में क्या है, वहाँ पर चिटकनी लगी होती है, हैंडल लगा होता है, साथ ही साथ नीचे भी चिटकनी लगी होती है,
और दरवाज़ा, अगर हमको दरवाज़े के बारे में पूरा डिटेल में बताना है तो पहले हमें बच्चों को क्या करना पड़ेगा, पहले ये बताना पड़ेगा कि ये क्या है, तो ये लॉक लगाने वाला है, ये क्या है, तो ये चिटकिनी है, इसको बंद करते हैं। और ये सारी चीज़ें जानकारी देने के बाद हम बताते हैं कि ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई ये एक दरवाजे के अंदर होता है। यानी हमने क्या किया, सामान्य जानकारी दी पहले, उसके बाद उसके बारे में विशिष्ट जानकारी हमने उसको यहाँ पर प्रदान किया। तो ये जो है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर, एक आपने यहाँ शिक्षण अधिगम का सूत्र भी पढ़ा होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, उसी के अंतर्गत ये भी हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल लिया गया है। आइए चलते हैं अब प्रिंसिपल नंबर 8, जो कि हमारा कहता है विकास की भविष्यवाणी। तो अगर हम विकास की भविष्यवाणी की बात करें तो इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक ऐसा ग्रोथ करेगा, ऐसा डेवलपमेंट करेगा, ऐसा इसका विकास होगा, यानी विकास की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 9th पॉइंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी महत्व होती है। तो ये क्या करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला का निर्माण होता है कि विकास बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण। तो विकास हमारा ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होता है, यानी विकास बराबर वंशानुक्रम इंटू वातावरण। तो इसके अकॉर्डिंग होता है, यानी कि विकास और वंशानुक्रम और वातावरण आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। ये आपस में अंतःक्रिया के साथ आगे विकास में हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज़ हमारा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि विकास वर्तुलाकार होता है या रेखीय होता है। मल्टीपल क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। तो विकास हमेशा स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, लीनियर कभी भी विकास नहीं होता। ये था हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वर्तुलाकार का मतलब कि विकास क्या होता है, कभी एक क्षेत्र में नहीं होता, वो कई सारे क्षेत्रों में होता है। तो ये था ऑल ओवर चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स, यानी बाल विकास के यहाँ पर प्रिंसिपल। तो ये जो वीडियो है वो हमारे डीएलएड के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ सीटेट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही है। तो आप इसके नोट्स ज़रूर बना लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं रूपाली जायसवाल अब यहाँ पर विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।